जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, किसी कारणवश मैं पिछला एपिसोड नहीं बना पाई थी, तो इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस एपिसोड में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि भीमा के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि भीमा को जो है कलिका सिंह साजिश के तहत उस गाँव से दूर भगवाना चाह रहे हैं। यानी कि जो कलिका सिंह है, भीमा को अगवा कर करके कलकत्ता भेजने वाले हैं। अब दोस्तों, कितना कलिका सिंह कैलासा बुआ सफल हो पाएंगे इसमें, ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी और आगे के एपिसोड में आप भी जानेंगे। शुरुआत में क्या होता है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सके। और तो दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भीमा और धनिया दोनों काम करने गई थी, जहाँ पे मतलब कि मजदूरी का काम था, वो दोनों कर रही थी। अच्छा खासा उनको पैसे भी मिल रहा था वहाँ पे, तो दोनों काम कर रही थी। काम करते करते भीमा का पैर लड़खड़ाने लगता है, तो उनकी माई कहती है कि रहने दो भीमा, आज के लिए बस इतना ही काम, हम फिर आएंगे कभी। तो भीमा अपनी माई से कहती कि नहीं माई, पैर लड़खड़ा रहा, मेरा जो मन है वो नहीं लड़खड़ा रहा, अभी काम करना ही चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते काम करेंगे, अभी काम करना कितना ज़रूरी है कि ताकि पैसे मिल जाए। वैसे भी घर पे जाके बैठे ही रहेंगे, इसीलिए काम करते हैं। धनिया कहने लगती है कि भीमा तो कैसी बच्ची है, जब भी मैं तुमको कुछ कहने जाती हो तो तुम भारी भरकम बात मेरे ऊपर रख देती हो, जिसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। इसके बाद भीमा धनिया से कहती है कि माई ये बात सुनना, मैं बाबा साहब से सीखती हूँ, बाबा साहब ये सारी बातें बताते हैं। तो धनिया कहती है कि भीमा, बाबा साहब से ये भी पूछना कि जब माँ बेटी के बीच बात हो रही हो तो क्या इसमें भारी भरकम बात को आना जरूरी है। उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं बाबा साहब। बाबा साहब भीमा से कहते हैं कि नहीं भीमा, माँ और बेटी के बीच का जो संबंध है एक सरल तरीके से होना चाहिए। उनके बीच जो बात होनी चाहिए सरल होनी चाहिए, और वो बात होनी चाहिए जो दोनों को स्वीकार हो। इसीलिए तुम ऐसी बात कहो अपनी माई से ताकि तुम्हारी माई समझ जाए। भीमा सोचने लगती है कि बाबा साहब मैं क्या कहूँ माई को जो समझ जाए। तो कहते हैं कि तुम सोच लो। तो फिर भीमा जो है धनिया से कहती है कि माई, आप जानते हैं कि घर में कितना पैसा का ज़रूरत है, बाबा का और छबीला चाचा का दोनों का इलाज चल रहा है। हमारे पास पैसे नहीं थे, जिस कारण से हम उन दोनों का इलाज नहीं करवा पाए। तो अगर हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो बाबा के लिए और चाचा के लिए फल लेकर के चलेंगे, ताकि उनको ना हिम्मत आए और जल्दी से जल्दी वो दोनों ठीक हो जाए। तो इसीलिए माई हम दोनों और आगे काम करते हैं ताकि हमको और पैसे मिले। जिसके बाद धनिया कहती है कि हाँ भीमा, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करते हैं, कि चलो ठीक है हम काम करते हो। ना चाहते हुए भी धनिया जो है फिर से काम करने लगती है, दोनों काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों, माँ का डर होता है। उस समय धनिया मतलब कि अपने मन में ही कह रही थी कि पैर लड़खड़ा करके भी काम कर रही है और वही इंसान जो है आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे डर लग रहा है कि ऊंची जात वाले कब क्या कर देंगे ये पता नहीं चलेगा। दोस्तों, ठीक उसी तरह कलिका सिंह और उनके साथ जो एक और आदमी थे, वो दोनों मतलब कि एक आदमी का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों का यही योजना था कि जो ये एक नया आदमी है ना, उनके साथ भीमा को वो कलकत्ता भेजने वाले थे। यानी कि एक महिला थी जो बच्चे के तस्करी करते थे, बच्चे को किडनैप करके वो दूसरे जगह भेजते थे और उसमें वो माहिर थे। ऐसे भेजते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता है। यानी कि वो बहुत सारे बच्चे को भेज चुके थे, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो कलिका सिंह उसी आदमी को चुनते हैं। तो वो और उनके साथ एक और आदमी जो थे वहाँ पे इंतजार कर रहे थे उनका। जब वो आते हैं तो बताते हैं कि क्या काम है बताइए। तो कलिका सिंह बताते हैं कि एक भीमा नाम की लड़की है, उसको यहाँ से अगवा करके ले जाना है और कलकत्ता भेज देना है, जिसके बाद किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं ये काम जरूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कलिका सिंह पूछते हैं कि कैसी शर्त है। तो वो बताती है कि उस भीमा को मेरे अड्डे पे लेके आने के लिए, अगर वहाँ पे ले आते हैं तो मैं उसके बाद से आगे का काम मैं खुद करूँगी। इसके बाद कलिका सिंह कहते हैं कि बस इतना ही काम। तो कहती है कि हाँ बस इतना ही काम है।
तो पूछते हैं कि अपना पता दे दो, मैं वहाँ पे वही आदमी बदला लेने के लिए तैयार थे जो भीमा के गया चाचा को मारे हुए थे। वही आदमी फिर से कह रहे थे कि हम भीमा से बदला लेंगे, क्योंकि उनके समाज के लोग उनको कह रहे थे कि ये मूंगा है, इनसे कुछ नहीं हो सकता है। इससे उब कर करके वो मतलब कि ये फिर से भीमा से बदला लेने के लिए तैयार हो गए थे। अब वो बार बार भीमा के पीछे पीछे घूम रहे थे कि कब भीमा अकेली होगी तो मैं इसको मतलब कि उस आदमी के अड्डे पर लेकर के जाऊंगा। दोस्तों काम खत्म होने के बाद भीमा और धनिया दोनों अपना अपना पैसा ले लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले जो वहाँ पे जो सेठ थे वो कहते हैं कि आज जितने भी लोग पैसे कमाए हैं ना, सबसे ज़्यादा तुम दोनों माँ बेटी कमाई हो, क्योंकि बहुत मेहनत से तुम दोनों ने पैसे कमाया। भीमा कहती है कि बाबू साहब मैं कल भी आऊँगी, तो क्या आप कल भी काम करने देंगे? तो सेठ जी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आना। इसके बाद वह दोनों वहाँ से चली जाते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जितने सारे लोग थे भीमा के समाज वाले सभी एक जगह पे इकट्ठा थे और सारे लोग डरे हुए थे, इसलिए कि बड़ी जात के लोग क्या कब क्या कर देंगे, इसीलिए सब डरे हुए थे। और सब भीमा से परेशान थे कि भीमा की इस हरकत से ऊंची जात के लोग पता नहीं क्या कर देंगे। छबीला मतलब कि छबीला तीनों भाई को बड़ी जात के लोग घायल तो कर ही चुके थे। मेवा, छबीला और गया ये तीनों लोग घायल थे और बाकी जो भीमा के समाज के लोग हैं उनकी बारी थी। तो समझ सकते हैं कि ऊंची जात के लोग कभी भी कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं, इसीलिए सब डर रहे थे। और इसी बात को वहाँ पे फूलमतिया सभी को बता रही थी। तो फूलमतिया के जो मतलब कि पक्ष में था वो लोग कह रहे थे कि हाँ फूलमतिया भाभी बहुत सही बात कह रही है कि ये ऐसा ही हो सकता है। लेकिन उनके जो बेटा कुंदन थे वो कहते हैं कि नहीं, हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचिए तभी तो अच्छा होगा। तो जिसके बाद फूलमतिया फिर से बाहर आती है और एक रस्सी लेकर के कहती है कि भीमा को इस रस्सी से बांध करके रख देने के लिए, अगर कुछ दिन तक इसको बांध के रखेंगे ना तो इसको सोचने की क्षमता जो है ना ख़त्म हो जाएगी, बड़े जात के लोग जो है वो भी शांत हो जाएंगे। कुंदन उनको डांटते हैं कि माई हमेशा आप कुछ न कुछ उटपटांग बात करती ही रहती है। वहाँ भीमा और धनिया चाची काम करने के लिए तैयार हो गई है, सबके डरे हुए हैं तभी भी काम करने गई, लेकिन आप लोगों को इतना डर लग रहा है कि आप मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये सारी बात हो रही थी, सभी को वो डांट भी रहे थे कि आप लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, मेरी माई ही ऐसे क्यों बोलेगी, हमेशा मतलब कि कुछ न कुछ अजीब बात ही करती रहती है। दोस्तों वहीं तरफ दूसरी तरफ धनिया और भीमा दोनों रास्ते से आ रही थी, तो उनको लेना था बाजार से फल। तो धनिया कहती है कि भीमा तुम यहीं पे बैठो, तुम्हारा पैर दुख गया है, मैं फल लेकर के आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे बैठो। इतना कह के धनिया चली जाती है बाजार और भीमा वहाँ पे बैठी हुई थी। साथ में ये भी कह रही थी कि कल मेरा जो है स्कूल का शुरुआत हो गया है, तो कल से मैं पढ़ने भी जाऊँगी और इसलिए भी मुझे तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि कल से पता नहीं ऊंची जात के लोग क्या करेंगे मेरे साथ, इसके लिए भी मुझे तैयार होना पड़ेगा। ठीक दोस्तों वहीं दूसरी तरफ वो उन पे नज़र रख रहे थे, वही आदमी जो बाबू साहब थे वही उन पे नज़र रख रहे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे भीमा को उठा करके वो ले जाए। उनके हाथ में रुमाल था जिसपे गैस रखा हुआ था, जिससे भीमा को बेहोश कर सके। तो दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा को वो अगवा कर पाएंगे या फिर नहीं। आप लोगों को क्या लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।